वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप YouTube चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल हमारे मुल्क में ख़ुसूसी तौर पर बच्चियाँ और बच्चों में ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है कि गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं स्किन के ऊपर। और बच्चियों को जो है ना, स्किन ग्लो करने के बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत नज़र आएँ और ख़ूबसूरत तरीन बनने के लिए वो अपने आप में बहुत ज़्यादा तगदो भी करती हैं, मुख्तलिफ़ फार्मूलाज भी यूज़ करती हैं, मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स भी करती हैं। और कहीं पे ये होता है कि कहीं बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके तजर्बात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होते। तो इसके लिए ये है कि बेहतर आपको जो है ना, कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और ऑथेंटिक लोगों के पास जाना चाहिए और मुस्तनद तरीका इलाज से आप इलाज करवाएं। तो आज हम मौजूद हैं स्किन के हवाले से, जो कि हमारी बच्चियों के लिए और हमारी ख़वातीन का एक जो है पसंदीदा टॉपिक भी है, और वो इस हवाले से मालूमात भी चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो छाइयों के हवाले से, झुर्रियों के हवाले से और गैर ज़रूरी बालों की जो है अफजाइश ख़त्म करने के हवाले से। तो आज हम मौजूद हैं। पिछले दिनों यहाँ पर एक फैसल टाउन में बहुत अच्छे क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया है और उसका नाम है एस्थेटिक कैनन क्लिनिक है। और यहाँ पर जो है डॉक्टर आयशा इकबाल साहिबा हैं और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रही हैं। मैंने देखा भी लोगों को और बड़ा अच्छा यहाँ पे चीज़ें ऑफ़र भी की जा रही हैं और क्या क्या ये काम कर रहे हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? वालिया, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी। सबसे पहले आपको अपने क्लिनिक के लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप यकीन जानें कि आजकल के दौर में जहाँ पे बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने जाना कहाँ पे है। आप देखें कि लेज़र ट्रीटमेंट पे बात तो लोग करते हैं, हेयर रिमूवर पे बात ज़रूर करते हैं, छाइयों के लिए बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते जिस तरह का उनको कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों ने मतलब आगाज़ किया है, और इस हवाले से हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को मालूमात मिलें। और आप इस वक्त जो आप लोगों ने यहाँ पे इफ्तिताह किया है, आप इस वक्त क्या क्या ट्रीटमेंट्स लोगों को दे रहे हैं? जी, हम एस्थेटिक कैनन के नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमने इसको स्टार्ट किया। हम यहाँ पे सारे जो हैं एस्थेटिक मेडिकल प्रोसीजर्स हैं वो सब कर रहे हैं, लाइक हाइड्रोफेशियल, लेज़र, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, मुलाजमा ट्रीटमेंट है, फोटोफेशियल्स हैं, एक्नी के इश्यूज़ के लिए हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुमेरा, वो अवेलेबल होती हैं 4 से कंसल्टेशंस के लिए। तो यहाँ पे हर एक किस्म की फैसिलिटी है और बेसिकली यहाँ पे मेडिकेटेड है ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी इसमें चीज़ मतलब लोकल नहीं है, जैसे सलोन्स में प्रोडक्ट ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी आपने मतलब इतना ज़्यादा जिक्र किया बहुत सारी चीज़ों का, मुझे खुद भी नहीं पता कि आप ने बताया है कि आप स्किन टाइटनिंग के लिए काम कर रहे हैं, वाइटनिंग के लिए काम कर रहे हैं, और हाइड्रो आपने बताया हाइड्रोफेशियल करते हैं, जिनकी स्किन स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, इसको हाइड्रेशन के लिए भी उसमें ये बेसिकली हाइड्रोफेशियल होता क्या है? बेसिकली हाइड्रोफेशियल जो हमारी स्किन डेड हो जाती है, ये हमारे आपको पता है हमारे मुल्क में कितनी डस्ट है, ये लोगों की स्किन के अंदर चली जाती है। हाइड्रोफेशियल उसको डिहाइड्रेट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर 12 स्टेप हाइड्रा है, जिसमें हम डिफरेंट टूल यूज़ करके उन चीज़ों को हम स्किन से बाहर निकालते हैं। फिर डिहाइड्रेट सीरम्स यूज़ करते हैं, उससे आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। फिर उसमें आपको ग्लो मिलता है और आप ज़रा सेटिस्फाई फील करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो फेशियल है, या आप बता रही हैं कि इस तरह से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए कोई एज फैक्टर होता है या मतलब? नहीं, हाइड्रोफेशियल तो आप ले सकते हैं। आप ऑफिस वुमेन के लिए ज़्यादा अच्छा है, जिन्होंने बाहर निकलना हो, और मंथ में आप 2 टाइम्स या 1 टाइम ले सकते हैं, इसको इजीली ले सकते हैं। जिस तरह से वर्किंग वुमेन्स हैं, काम करने वाली ख़वातीन हैं, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखती, खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, खुसूसी तौर पे स्किन स्पेशलिस्ट का तो कहना ही यही होता है कि पानी पिएं, बिल्कुल वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाती। उनकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता डल होना शुरू हो जाती है। फिर वो क्या करती हैं कि वो मुख्तलिफ पार्लर्स पे जाती हैं, फेशियल्स का सहारा लेती हैं, मुख्तलिफ फार्मूला क्रीम्स लगाती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि आप यहाँ पे क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए, जिनकी स्किन को ग्लो अभी जिस तरह से आपने बताया करने के लिए? ग्लो के लिए वही मैंने आपको बताया, PRPs करानी चाहिए, जिनके लाइक एक्नी वगैरह है या एक्नी स्कार है, उसके लिए PRPs हैं। हेयर फॉल के लिए भी PRPs है। फेस के लिए तो आपका सबसे बेस्ट जो है ना, वो हाइड्रोफेशियल ही है।
वो आपको लेना चाहिए ज़रूर। अच्छा, आप लोग छाइयों के लिए भी काम कर रहे जी हैं? जी, उसको प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसके लिए भी पीआरपी ही प्रोसीजर्स होता है, वो आपको लेना पड़ता है। और उसके 8-10 सेशन सिटिंग्स में आपका प्लाज्मा बहुत हद तक आपकी डीप स्किन में चला जाता है। ठीक है, उसके लिए आपकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और एचबी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली एचबी लो होने की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी में ये चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि उसमें भी हमारी एचबी लो हो जाती है, और जिनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलर होते हैं उनमें भी ज़्यादा मसला है। लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डीप स्किन में चली जाती हैं अगर हम रेगुलर इसको ट्रीट करें तो। आपने बताया कि मुख्तलिफ सेशंस आपको करने पड़ते हैं, जैसे जी। अभी आपने बताया छाइयों के लिए 8 से 10 सेशंस आपने बताया। जी, इतने तो मस्ट है। तो उसका क्या है, सेशन का टाइम क्या होता है और कितने कितने पीरियड के बाद आपका एक सेशन करवाना पड़ता है? पीआरपी जो सेशन है ना मुलाजमा के लिए, चाइयों के लिए, वो तो आपको हर 15 डेज़ के बाद अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये तो रेगुलर आपको लेना पड़ेगा, मंथ में 2 टाइम्स तो इसको लेना पड़ेगा आपको। अभी हमने छाइयों की बात की है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं झुर्रियों की तरफ। जो अब तो खैर पहले कभी होता था, कहा जाता था कि उम्र के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता स्किन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि उम्र के हिसाब से पड़ती हैं। अब ज़्यादातर आप कंप्यूटर पे, टीवी पे काम करते हैं तो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। झुर्रियों के हवाले से आप क्या क्या फैसिलिटेशन दे रहे हैं? झुर्रियों के हवाले से भी हमारा एक तो स्टेप उसके अंदर हमारे हाइड्रोफेशियल में भी है, उसमें भी स्किन लिफ्टिंग होती है। फिर हमारे पास जो हमारी मशीन्स हैं उसमें भी आरएफ का हैंडल है स्किन टाइटनिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा जो 30+ हो जाती है फिर हम उनको फिलर्स वगैरह रेकमेंड करते हैं कि आप अंडर आइज फिलर्स वगैरह लगवाएं, उससे स्किन टाइट रहती है और उसके इफेक्ट्स 1 ईयर्स तक रहते हैं अगर बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करें तो। अभी हमने इस पे बात किया, मुझे वाइटनिंग के हवाले से बताइएगा कि जो स्किन वाइटनिंग के लिए ट्रीटमेंट लिया जाता है वो किस तरह से लेना चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है? स्किन वाइटनिंग के लिए हम लोग ड्रिप्स यूज़ करते हैं, कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ड्रिप्स ही यूज़ करते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि वो उसके ड्रिप्स का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी पूरी बॉडी की टोन को एक साथ रखता है। मतलब ये नहीं कि कहीं पे काला हो गया, यहाँ पे जो बॉडी के डार्क एरिया हैं वो भी सही हो जाते हैं, तो ये पूरी आपकी टोन को चेंज करता है। और बेसिकली जो वाइटनिंग ड्रिप्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, जो आपको एक्टिव रखती हैं और आपको टाइम टू टाइम ये भी इनका भी प्रोसीजर है कि 1 वीक में आपको एक ड्रिप लेनी चाहिए। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, 1-2 बेसिक लैब्स हैं उसके लिए, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए ठीक है, उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर मेंटेन है। हम बात कर रहे थे कि हेयर रिमूवर की। जी जी। तो हेयर रिमूवर जो है आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मसला आम पाया जा रहा है कि बग़ैर ज़रूरी बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो किस हद तक लेज़र के लिए इफ़ेक्टिव है और आप कितने सेशन रेकमेंड करते हैं? मोस्टली कितनी जल्दी रिमूव हो जाते हैं और क्या ये परमानेंट हो जाते हैं या वक्त के साथ दोबारा हो जाते हैं? देखिए, जब तक तो हम जिंदा, हमारी कोई चीज़ भी परमानेंट तो नहीं जा सकती, लेकिन जो ट्रीटमेंट है इनसे बहुत चीज़ें कम हो जाती हैं। जैसे हम लाइक वैक्सिंग करते हैं, उससे भी आपके 1 मंथ बाद आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उनके सेशंस कंप्लीट लेते हैं 5 to 6 उसके बाद आपके बाल, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो आपके बाल महीने के बाद आ रहे होते हैं वो आपको साल के बाद आ रहे होते हैं, तो टाइम टू टाइम आपको करवाना तो पड़ता है, लेकिन फ़र्स्ट जो आपके सेशन है उनको लेना ज़रूरी है। और उसके लिए मशीन्स भी मैटर करती हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप कौन सी मशीन पे अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बेस्ट मशीन होनी चाहिए, कोई फेक मशीन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक डायोड इस टाइम बेस्ट है, IPL बेस्ट है, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप देख लें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अच्छी मशीन्स की तरफ जाएँ, अच्छे सेटअप्स की तरफ जाएँ, देन तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम पहले बात कर रहे थे कि स्किन टाइटनिंग के लिए आप इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, और इंजेक्शन जब लग जाता है तो क्या वो कितनी देर के लिए इफ़ेक्टिव रहता है और कितनी देर बाद आप मैक्सिमम कितने वक्फे के बाद लगवा सकते हैं? आप उसको 6 मंथ के बाद लगवा सकते हैं। वैसे तो इनके 1 ईयर तक रिजल्ट रहते हैं, लेकिन ये मतलब ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं 6 मंथ के बाद। तो आप 6 मंथ के बाद दोबारा इसको इंजेक्टेबल ले सकते हैं, इसमें कोई इशू में आके लोगों को एडवाइस करती हैं कि आपकी स्किन ढलक रही है, आप मतलब ग्लो नहीं कर सकती हैं, आप इंजेक्शंस लगवाना शुरू। यंग एज में तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप PRPs वगैरह लें, इससे आपकी स्किन लिफ्ट रहेगी। लेकिन जो है 30+ या 35 उनके लिए फिर हम फिलर्स की तरफ जाते हैं, फिलर और बोटॉक्स की तरफ जाते हैं, ताकि ये जो टोन है इनकी लॉन्ग टर्म्स के लिए मेंटेन रहे। कि बर्निंग साइंस जो होते हैं, क्या वो लेज़र में आपके वो उसका भी आप ट्रीटमेंट करते हैं?
बर्निंग साइंस के लिए तो हमारे पास एक हैंडल होता है लेज़र मशीन में, वो यूज़ करके आप लोग उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आपका टैटू अगर आप बनवा लेते हैं तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, वो भी लेज़र की मशीन से ही होता है सारी चीज़ें। डॉक्टर आयशा, आपके पास मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे, जैसे हम जिक्र भी कर रहे थे कि बच्चियां जो हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट घर पे ही यूज़ कर लेती हैं या मुख्तलिफ पार्लर्स पे जाके कुछ इस तरह का कर लेती हैं कि फिर उसके बाद उनकी स्किन इतनी झुलस जाती है या उनकी स्किन पे इतने गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं कि फिर उनको जो है ना ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा वाइट होने के चक्करों में स्लोन्स चली जाती हैं, फिर वो उनको ब्लीच जैसे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा केमिकल होता है उनमें और वो स्किन को जला भी देती हैं। तो इसके लिए मेरा मानना तो ये है कि आप लोगों को ब्लीच की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको मेडिकेटेड प्रोसीजर्स लेने चाहिए ताकि आपको वो इफेक्टिव भी हों, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि आप ना स्किन टाइटनिंग के लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्या ऐसा है नहीं या नहीं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट मेरा वही कहना है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें प्रोडक्ट अच्छी यूज़ करनी चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये टाइटनिंग वाले इंजेक्शन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कभी हमारे पास सच कोई केस नहीं आया। बस ये है कि अच्छा जो डॉक्टर है वो लगाए और प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर आयशा, आखिर पे आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखने वालों को वही कहूँगी, आप जो गाइडलाइन है वो बेस्ट लें। हर जगह पे जहाँ पे भी जाएं पहले उनके डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूर करें। पॉलर्स वाले टोटके मत इस्तेमाल करें, मेडिकेटेड प्रोसीजर्स लें। स्किन को टोन को बेहतर रखने के लिए आप टाइम टू टाइम अपने प्रोसीजर्स को लें। ये इफेक्टिव प्रोसीजर है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और टाइम टू टाइम ये चीज़ें आपके लेज़र बाल जितने भी आपका मुलाजमा के इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आपको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लेस को चूज़ करना है। आप एस्थेटिक एन पे विज़िट करें, यहाँ पे हमारे पास बेस्ट डॉक्टर हैं, FCPS डर्माटोलॉजिस्ट, बेस्ट मशीन्स हैं। आप ज़रूर आएँ, हमारे ओपनिंग डिस्काउंट्स हैं, आप उसको विज़िट करें और हमारे ऑफ़र्स को अवेल करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी अहम मालूमात दी। और जिस तरह से जी डॉक्टर आयशा ने बताया कि अभी इनके क्लिनिक का चूँकि आगाज़ है और ये बड़ी अच्छी आपको पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं बड़ी मुनासिब प्राइस में, तो मैं समझती हूँ कि स्किन के लिए और अपनी जिल्द के ख्याल के लिए तो हर इंसान कॉन्शियस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फ़ीमेल हो, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जिस तरह से डॉक्टर आयशा ने बताया कि इधर उधर पार्लर पे जाके या इधर उधर दीगर क्लिनिक्स पे जाके अपनी स्किन के साथ ज़्यादती मत करें। आप ऑथेंटिक लोगों के पास आएँ, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास आएँ। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया भी और दिखाया भी कि इनकी क्लिनिक का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बड़ा डिस्काउंट ऑफ़र भी मिल रहा है और बड़ी अच्छी यहाँ पे सर्विसेज भी दी जा रही हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा का उनके क्लिनिक का नंबर भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया है, आप ज़रूर विज़िट करें, रब्ता करें। अगर आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।